प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान 11वां है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है सोडियम। सोडियम एक काफ़ी मुलायम और एक सक्रिय तत्व है। इसका आवर्त सारणी में स्थान 11 है। ये इतना ज़्यादा क्रियाशील है कि इसे खुली वायु में नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में, जो कि केरोसिन ऑयल होता है, उसमें रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस सोने से आभूषण बनाए जाते हैं वो कितने कैरेट का होता है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 22 कैरेट। 22 कैरेट के सोने से बनाए जाते हैं आभूषण। अगर हम शुद्धतम रूप की बात करें सोने की, तो सोने का जो शुद्धतम रूप होता है वो 24 कैरेट का सोना होता है, लेकिन वो काफ़ी मुलायम होता है जिस कारण उससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। इसलिए सोने में कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, जैसे तांबे और चांदी के रूप में। तो इन दोनों धातुओं को उसमें मिलाया जाता है और इससे आभूषण बनाए जाते हैं। और आभूषण जब बनते हैं उसमें सोने का जो कैरेट होता है वो 22 कैरेट का सोना होता है। क्वेश्चन है, Hg किस धातु का प्रतीक चिन्ह है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है पारा यानी मरकरी। जो मरकरी होता है उसका प्रतीक चिन्ह है Hg, इसका परमाणु क्रमांक है 80। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है भारी जल। भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में। इसका मुख्य कार्य होता है जो न्यूट्रॉनों की रिएक्शन होती है, अभिक्रिया, उसको कम करना, और मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है D2O का परमाणु रिएक्टरों में। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन का संबंध किस संघ से है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कवक और शैवाल। दो अलग अलग संघों के जीवों का समुच्चय है लाइकेन, और लाइकेन बना होता है कवक और शैवाल के मिश्रण से। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के को आधार लेकर आवर्त सारणी बनाई गई है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका मुख्य आधार है परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो एक प्रकार का पादप हार्मोन है, ये मुख्य रूप से पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। इसी के प्रभाव के कारण पौधे में शाखाओं में तीव्रता आती है, वो तेजी से बढ़ने लगती हैं पौधे की शाखाएं ऑक्सिन हार्मोन के प्रभाव के कारण। इसके अतिरिक्त अन्य हार्मोन भी है जो कि हैं साइटोकाइनिन, फ्लोरोसिस और जिब्रेलिन। ये भी पौधे की वृद्धि के साथ साथ पौधे में जो अन्य क्रियाएं होती हैं, फूल खिलाने से लेकर फल तक की, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं अन्य हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है, हरित बाली रोग का संबंध किस फसल से है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है बाजरा। बाजरा जो मुख्य रूप से एक मोटा अनाज है, इसमें हरित बाली रोग लग जाता है। जो बाजरा होता है ये मुख्यतः इसमें आयरन की अधिकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में दाद एवं खुजली के लिए उत्तरदायी कारक हैं। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कवक। मानव शरीर में कवक की जब प्रभाव होता है उसके कारण खुजली और जो दाद रोग होता है उसके लिए उत्तरदायी है कवक। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अरस्तु। यूनानी चिंतक अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। इनका जन्म हुआ था यूनान में 225 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है संयोजी ऊतक। हमारे शरीर में रक्त प्रवाहित होता है और वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रसार भी करता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस अक्रिय गैस की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है आर्गन यानी AR। आर्गन जो गैस है, जो एक प्रकार से अक्रिय गैस है, उसकी अधिकता है वायुमंडल में और इसका प्रतिशत है वायुमंडल में 0.93%। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मुख्य रूप से शुष्क बर्फ ही है। शुष्क बर्फ का जो ठोस रूप होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है शुष्क बर्फ। इसका प्रयोग किया जाता है शीतलन में, यानी चीज़ों को ठंडी रखने के लिए शीतलन के रूप में
इसका प्रयोग किया जाता है शुष्क बर्फ का। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किसकी आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है जीवाश्म। जीवाश्मों की जो सही आयु निर्धारण की जाती है वो कार्बन डेटिंग के माध्यम से की जाती है। इसके अंतर्गत पौधे भी शामिल हैं और जीव जंतु भी शामिल हैं। तो जीवाश्मों का निर्धारण किया जाता है, आयु का निर्धारण कि ये कितने वर्ष पुराना है। और मुख्य रूप से कार्बन डेटिंग में कार्बन के जो 2 आइसोटोप होते हैं C14 और C12, जो 2 आइसोटोप होते हैं कार्बन के, इनका प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग में जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किस रासायनिक गैस का प्रयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायनिक गैस का प्रयोग किया गया था? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस एक प्रकार की रासायनिक गैस है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने किया था, अन्य देशों के खिलाफ किया था इसका प्रयोग। और अगर हम मस्टर्ड गैस की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र है C4H8Cl2S। ये काफ़ी हानिकारक गैस है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघट्य पदार्थ है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है वाहनों की बैटरियों में, और ये एक प्रकार से विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है बैटरी में, इसके माध्यम से विद्युत उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 7 होता है शुद्ध जल का pH मान। और अगर शुद्ध जल अम्लीय होने लगता है तो इसके pH मान में गिरावट आती है, और अगर इसका pH मान 7 से अधिक होने लगता है तो ये क्षारीय हो जाता है, और अगर इसका pH मान 7 से कम होने लगता है तो ये अम्लीय होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा खनिज घटक पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में एक खनिज घटक के रूप में। इसका प्रतिशत होता है क्लोरोफिल में 2.6% पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल पौधों का वो मुख्य पदार्थ है जिसके कारण पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है, और ये प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। भोजन बनाते हैं जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा लिटमस प्राप्त किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है लाइकेन। लाइकेन जो कि शैवाल और कवक का मिश्रण है, उसके द्वारा लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है लिटमस को।